कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घर पर अच्छे होंगे, बल्कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशन का टॉपिक। ठीक है, प्रेपोजिशन का टॉपिक बहुत खतरनाक टॉपिक माना जाता है, हालांकि है नहीं, इसे माना जाता है। इसलिए दोस्तों मैं प्रेपोजिशन की 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशन। पूरा डर आपका खत्म हो जाएगा, प्रेपोजिशन का टॉपिक सीखेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या अच्छे से समझेंगे और कुछ उपयोग, हमारे कुछ प्रेपोजिशन के उपयोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर वीडियो पूरी देखोगे, वीडियो एंड तक देखोगे, तभी कुछ समझ में आने वाला है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो पर आए हो इसलिए स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि प्रेपोजिशन जो है ये होता क्या है। देखो वैसे तो भाई 2 वीडियोस में बना चुकी हूँ, तो उसके अंदर मैंने कई बार बताया है कि प्रेपोजिशन प्री प्लस में पोजिशन शब्द से बना है। प्री यानी कि पहले, पोजिशन यानी कि स्थान। कुछ जो है दोस्त भाई जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अगर मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी है तो उन्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये बात बोर भी बहुत लग रही होगी कि भाई दीदी हमने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन कोई नहीं, फिर से पढ़ लो, जल्दी हम पढ़ा देंगे, चिंता मत करो, ये तो इजी है, इसे पढ़ाने में क्या जाता है। देखो प्री पोजिशन, प्री प्लस में पोजिशन शब्द से बना है। प्री यानी कि पहले, पोजीशन यानी कि स्थान, जिनका स्थान पहले होता है, जिनकी पोजीशन प्री होती है उन्हें हम प्री पोजीशन कहते हैं। यानी कि प्री पोजीशन किसी सेंटेंस के अंदर पहले यूज होंगे। पहले मतलब किससे पहले यूज होंगे, नाउन और प्रोनाउन से। किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन से अगर पहले यूज होंगे तो वो कौन होंगे, प्रेपोजिशन। अगर जरूरत पड़ रही है प्रेपोजिशन की तो वो यूज कब होंगे, नाउन या प्रोनाउन से पहले। ये थी हमारी आधी अधूरी डेफिनेशन, पूरी समझो। पूरी ये है कि प्रेपोजिशन का यूज दोस्तों नाउन और प्रोनाउन से पहले होकर नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस का जितना भी पार्ट बचा है उससे एक संबंध बनाते हैं, उससे एक रिलेशन बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। नहीं समझे, कोई नहीं। देखो यहाँ पर होगा हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन, यहाँ पर हमारा बैठा होगा प्रेपोजिशन भैया। ठीक है, तो किसी सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन का जितना भी आगे जो भी कुछ बचेगा, शब्द सेंटेंस जो भी बचेगा, उससे क्या बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। कौन बताएंगे, प्रेपोजिशन। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। हाँ, अब वर्ड एक ऐसा शब्द विच इज यूज्ड बिफोर नाउन, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। नाउन प्रोनाउन आप जानते होंगे भाई, संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा किसी का नाम और उनके नाम के स्थान पर जिनका यूज कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। तो मतलब जिनका यूज नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है और जो संबंध बताते हैं, ये बात मैं बता रही हूँ। और इसकी हम दूसरी डेफिनेशन बनाए तो ये है जो शो करते, जो दर्शाते किसी भी स्थान को, किसी भी समय को और किसी भी डायरेक्शन यानी किसी भी दिशा को। ये किसी भी स्थान को दर्शाएंगे, किसी भी समय को दर्शाएंगे, किसी भी दिशा को दर्शाएंगे। समझ में नहीं आया, कोई नहीं, ये तो आप एग्जाम्पल से आराम से सीख जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पर इन, ऑन, एट, ऑन टू, इनटू, अपन, एक्सेट्रा। देखो दोस्तों मैं आपके लिए प्रेपोजिशन की 2 वीडियोस बना चुकी हूँ ना, तो उसके अंदर मैंने दोस्तों कुछ प्रेपोजिशन के आपको यूज पढ़ा रखे हैं, वहां जाकर आप सीख सकते हो। जैसे कि मैंने इनका यूज उसमें बता रखा है, ऑन के उपयोग बता रखे हैं, एट के, ऑन टू के, इनटू के, अपन के, एक्सेट्रा के। ठीक है, देखो कुछ एग्जाम्पल देखो। मैंने कहा आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ। यहाँ पर मुझे देखना है कि प्रेपोजिशन कौन सी है। आप जानते हो भाई रूम, कमरा हमारा क्या है, एक नाउन है, क्योंकि एक नाम है ना, तो कमरा हमारा एक नाउन हो गया। अब यहाँ पर मैं दा हूँ, यानी कि भाई कमरा, मैंने कहा नहीं कमरा, ये दारूम शब्द ऐसे पढ़ा था कहीं पर भाई, अपने मामा के बुआ के जहां भी जाना था, दारूम ऐसे पढ़ा था। मैंने कहा आई एम, मैं हूँ, आई एम ऐसे पढ़ा था। आई एम मैं हूँ, रूम ऐसे पढ़ा था। लेकिन मुझे क्या कहना था, मुझे कहना था कि भाई मैं रूम में हूँ, यानी कि मैं रूम के अंदर हूँ। तो मुझे किसी की जरूरत तो पड़ेगी ना, मेरा रिलेशन कमरे से बताने के लिए मुझे किसी शब्द की तो जरूरत पड़ेगी ना। उसके लिए मैं उठा के लाई इन भैया को, और इसने क्या किया, इनमें रिलेशन बताया कि भाई मैं तो हूँ लेकिन मैं कमरे के अंदर हूँ। इसने मैं का काम किया यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये अच्छा होगा कि भाई आप प्रेपोजिशन को हिंदी में ना सीखे। ठीक है, इन्हें इनके उपयोग ही पढ़े, हिंदी में ये नहीं सीखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो भाई मैं हूँ रूम के अंदर, तो इनका रिलेशन इनने बताया, तो हमारा इन क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। अब यहाँ पर ये बात हमारी बनती है, नाउन से पहले यूज हुआ है, नाउन का रिलेशन जो भी बचा था हमारा उससे बता रहा है। ठीक है, मैं रूम के अंदर हूँ, तो कोई प्लेस इंडिकेट नहीं हो रहा, यानी कि किस चीज को शो कर रहा है, शो यानी कि किस चीज को दर्शा रहा है, स्थान यानी कि प्लेस को, भाई रूम के अंदर हूँ, तो रूम एक स्थान हो गया ना, रूम को दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसे टाइम भी आएगा, जैसे कि देखो भाई आई विल डू माई वर्क इन 25 मिनट्स, मैं मेरा काम 25 मिनट में कर लूंगी। तो यहाँ पर देखो भाई इन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया
लेकिन देखो भाई 25 मिनट हमारा ऐसे पड़ा था, 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट हमने ऐसे घेर रखा था। मैंने कहा मैम मेरा काम कर लूंगी, ऐसे पड़ा था। लेकिन मुझे क्या कहना था कि मुझे कहना था कि मैम मेरा काम तो कर लूंगी लेकिन 25 मिनट में कर लूंगी, तो मैम मेरा काम 25 मिनट में कर लूंगी, इसके लिए मैं किसको उठा के लाई, इनको उठा के लाई, फिर इसने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो 25 मिनट के अंदर कर लूंगी, टाइम इंडिकेट किया जा रहा है, टाइम को बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, टाइम को शो कर रहा है। डायरेक्शन तो बहुत सीखेंगे, डायरेक्शन तो सीखते ही रहेंगे ना, आगे जाके डायरेक्शन ही सीखने हमें। तो प्लेस और आपने टाइम देख लिया, ओके। अब यहाँ पर देखो इन, ऑन, एट, ऑन टू, इनटू, ऐसे हमारे एक्सेट्रा यानी कि बहुत सारी क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है। इनका यूज क्या होता है शॉर्टकट में बताऊंगी, चिंता मत करो, इजिली समझ लोगे। लेकिन अब जो बोलूंगी ना उसे नाक आँख कान सब कुछ खोल के सुनना, ठीक है दोस्तों। देखो अब इनका यूज हम कब करते हैं दोस्तों, इनका यूज हम करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो। जैसे कि यहाँ पर ये बॉल है, ये बॉक्स के अंदर है ना, तो बॉक्स के अंदर बॉल है, द बॉल इज इन द बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये हो गया, कोई नहीं। तो यहाँ पर द बॉल इज इन द बॉक्स, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तब हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कई प्रेपोजिशन हमारी दोस्तों ऐसी है जिनके उपयोग बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर जो आपको प्रेपोजिशन दिख रही है ना, इनमें से ये 3 प्रेपोजिशन तो ऐसी है जिनके उपयोग बहुत सारे हैं, ठीक है। याद हो जाएंगे, चिंता मत करो, इसलिए याद हो जाएंगे, और इतनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका यूज हम करते हैं जब वो कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, यानी कि जब हम या फिर कोई भी वस्तु हम किसी के अंदर हो ना, तब हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे कि मैं अब कमरे के अंदर हूँ तो मैंने आई एम इन द रूम कहा ना, तो मैं कभी कमरे के अंदर ही तो हूँ। मैंने कहा भाई मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो इन है उसका यूज हम करते हैं जब हम किसी चीज के अंदर होते हैं, चाहे वो हम देश के अंदर हो, चाहे वो हम शहर के अंदर हो, चाहे वो हम राज्य के अंदर हो, किसी के भी अंदर हो हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट उपयोग हमारा ये था। अब जैसे कि आपने भाई देख भी लिया, आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि द बॉल इज इन द बॉक्स, तो यहाँ पर हम किसी चीज के अंदर होते हैं भाई, चाहे हम देश के अंदर हो, चाहे हम शहर के अंदर हो, किसी चीज, जरूरी नहीं है कोई ऐसा बॉक्स ही पाएगा, छोटी मोटी चीज होगी, नहीं, देश भी हो सकता है, उसके भी अंदर हम हो सकते हैं। उस केस में हम किसका यूज करेंगे, इनका। दूसरा यूज, दूसरा यूज है इनका यूज हम साल के साथ करेंगे। ईयर आपने सुना होगा भाई, ईयर्स यानी कि साल, और हम मंथ्स यानी कि महीनों के साथ करेंगे। मंथ और ईयर्स के साथ हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। भाई कोई भी साल आ रहा है जैसे कि 2008, 1999, 2011, तो अगर ऐसे आ रहा है 2024, 2023, अगर ऐसे साल है ना तो उनसे पहले भी हम इनका यूज कर सकते हैं। कोई भी महीना है, जनवरी, सितंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये है, इनसे पहले भी हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है भाई, मैं अब मेरा काम कर लूंगी 25 मिनट यानी कि 25 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि अब देखो यहाँ पर 25 मिनट हमारे वो हो गई ना, 25 मिनट के अंदर अंदर मैं इसे काम कर लूंगी, यानी मान लीजिए 25 मिनट, तो इसके अंदर अंदर मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी हम किसका यूज कर लेते हैं, इनका यूज कर लेते हैं। साल और महीनों के साथ भी हम इनका यूज कर लेते हैं, सीख लेंगे। लेकिन अगर हम भाई हम ड्यूरेशन बता रहे हो कि भाई इस समय के अंदर अंदर मैं काम कर लूंगी, 5 मिनट तक, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा, 2 बजे के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। आगे देखो, आई वॉज बोर्न इन 2009, मेरा जन्म 2009 में हुआ। तो यहाँ पर एक साल है, साल के साथ हमने इनका यूज किया है, जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन की। ऑन का यूज हम कब करते हैं, देखो अब हम सीखेंगे ऑन का यूज, बहुत ज्यादा इसका हम उपयोग करते हैं इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस के अंदर। कोई भी मान लो बॉक्स है, अगर बॉक्स के ऊपर कोई भी चीज रखी है, फिर किसी चीज के ऊपर, यहाँ पर मैं उदाहरण दे रही हूँ बॉक्स का, ठीक है, बॉक्स है, फिर कोई भी चीज है, टेबल के ऊपर बुक रखी है, तो ऐसे उसके कांटेक्ट में हो तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब मैं यहाँ पर क्या कहूंगी, द बॉल इज ऑन द बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि आई एम ऑन द बेड, मैं बेड पर हूँ, तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि भाई मैं बेड पर हूँ, बेड के ऊपर हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि जो मार्कर है ये मेरे हाथ के ऊपर है, तो सरफेस मेरा हाथ हो गया, उसके ऊपर ये चीज रखी है, तो किसी सतह के ऊपर कोई चीज रखी है, उसके कॉन्टेक्ट में हो, टच में हो, ठीक है, ऐसे छूने, मतलब इनका संबंध होना चाहिए, इनके कांटेक्ट में होनी चाहिए, तब हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। लेकिन एक उपयोग अगर आप ऑन का पढ़ोगे तो अच्छी बात ये नहीं है, सारे उपयोग पढ़ने जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपने उदाहरण देख लिया, आई एम ऑन द बेड। अब यहाँ पर देख लो भाई, शी लिव्स इन पंजाब, में पंजाब में रहती है, तो पंजाब के अंदर रहती है, तब भी हमने किसका यूज कर लिया, इनका यूज कर लिया, ओके। ये राज्य का नाम हो गया, राज्य के अंदर रहते हैं, तब भी हम इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। एट में सिखाऊंगी या
इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। इनका यूज हम ईयर्स और मंथ के साथ करेंगे, लेकिन ओन का यूज हम दोस्तों देखो, ओन का यूज हम करेंगे डेज और डेट्स के साथ, ठीक है। कोई भी दिन है या फिर कोई भी तारीख है, दिन यानी कि भाई संडे है, मंडे, जो हमारे वीक नेम होते हैं, संडे भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इनके साथ हम किसका यूज कर लेते हैं, ओन का यूज कर लेते हैं। या फिर कोई भी तारीख है, ठीक है, ठीक है, डेज हो गया, फिर कोई डेट्स हो गए, कोई भी तारीख है, तब भी हम किसका यूज कर लेते हैं, ओन का यूज कर लेते हैं। अब हम सीख लेंगे, चिंता ना करो। देखो अब यहाँ पर सुरेश इज लाइंग ऑन द काउच, जो सुरेश है वो लेट रहा है किस पर, ऑन द काउच, काउच यानी कि सोफा, ठीक है। तो वो सोफे पर लेट रहा है, यानी कि सोफे के कांटेक्ट में आ रहा है। ओके, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा दोस्तों, आई एम ऑन द फोन, मैं फोन पर हूँ। तो आप पता क्या समझोगे, जितना भी मैंने भी आपको बताया आप उसके अनुसार तो समझोगे। अभी दीदी ने बताया कि किसी चीज के कांटेक्ट में हो जाता है, हम ऑन का यूज करते हैं, यानी कि मैं फोन के ऊपर खड़ी हूँ, मैं फोन पर हूँ, तो फोन ऐसे रखा है, लेटा हुआ है बड़ा वाला, मैं उसके ऊपर हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऑन का यूज हम किसी भी डिवाइस, किसी भी मशीन, किसी भी यंत्र के लिए, ठीक है, उसके लिए कर लेते हैं। तो अगर किसी भाई कोई भी यंत्र, जैसे कैलकुलेटर हो गया और कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, अगर इनके केस में ऑन का यूज हो रहा है, तो मतलब क्या होगा कि हम उन्हें यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम कहते हैं शी इज सॉल्विंग ऑन द कंप्यूटर, यानी कि वह कंप्यूटर जो है, या फिर हम कैलकुलेटर मान लेते हैं, भाई सोल्व कर रही है, सोल्व कर यानी कि हल कर रही है, तो भाई कैलकुलेटर पर ही कर रही होगी। तो हल करना यानी कि इसका इसमें ये मतलब नहीं कैलकुलेटर के ऊपर बैठी है फिर हल कर रही है, नहीं, कैलकुलेटर पर वही अपने सवाल है उसका हल निकाल रही है, उसका समाधान कर रही है, उसके ऊपर बैठी नहीं है, ठीक है। तो यंत्र या फिर डिवाइस में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। कहीं भी हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट, जैसे कि हैंड हो गया, फोरहेड हो गया, उस केस में भी हम इसका यूज कर लेते हैं, ऑन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने कहा भाई किसी चीज के सतह के ऊपर कोई चीज हो, तब भी हम किसका यूज कर लेते हैं, ऑन का यूज कर लेते हैं। कोई भी दिन है या फिर डेट्स यानी कि कोई भी तारीख है, ठीक है, उस केस में भी हम किसका यूज कर लेते हैं, ऑन का यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो इस केस में भी हम ऑन का यूज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो ऑन टू का कब करते हैं, ऑन और ऑन टू में अंतर है। ऑन का यूज हम करेंगे जब कोई चीज किस चीज के ऊपर होगी, जैसे कि जो कैप है मार करके, ये इसके ऊपर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ऑन टू का कब करेंगे, जब मान लो कोई भी चीज है, जैसे कि बॉक्स है, उस पर कोई भी चीज आई हो, एकदम से मूवमेंट में हो, ठीक है, मूवमेंट में, तब हम ऑन टू का यूज करेंगे। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, बॉल को लेके रख रहा है, तब हम ऑन टू का यूज करेंगे। बिल्ली है, कूद के आ रही है इस पर, तब हम ऑन टू का यूज करेंगे। ऑन ऑलरेडी रखी और ऑन टू जब कूद के आए, तब हम किसका यूज करेंगे, ऑन टू का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, कैट ने जंप किया ऑन टू द टेबल। ऑन टू लगने के बाद क्या होगा, कोई टेबल है उसके ऊपर जंप किया गया, यानी कि कूदी गई है वो, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम इनटू पर। इनटू का कब करेंगे, इनका कब करते हैं, जब हम किसी ड्यूरेशन, किसी भी स्थान के अंदर हो, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर, किसी बॉक्स के हो गया, या फिर किसी भी शहर, देश, किसी भी चीज के अंदर, जब हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जाएं, तब हम इनटू का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कोई भाई मम्मी जी है, फिर पापा जी है, किचन के अंदर जा रहे हैं, मैंने कहा भाई पुलिस है, बिल्डिंग के अंदर जा रहे, तो भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। तो एक बार इसे इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कहा कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ऐसे करके भाई लंबी लंबी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर बिल्डिंग है, ठीक है। तो पुलिस से जा रही है बिल्डिंग के अंदर, यानी कि अब वो बिल्डिंग के अंदर मतलब अंदर जाने वाली है, ये ऐसे बिल्डिंग है उसके अंदर जाने वाली है ना, तो मूवमेंट हो रही है ना, एक तो ऑलरेडी हो और एक जा रही हो, तो हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। कहीं पर एग्जांपल है इसका, है नहीं, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। माई मदर वॉक्ड इनटू द किचन, जो मेरी माँ है वो गई है, कहाँ पर गई है, किचन के अंदर गई है। तो किचन के अंदर भाई किसी चीज के अंदर अब मूवमेंट में जा रही है, एक तो ऑलरेडी किसी चीज के अंदर हो, तो हम इनका यूज करेंगे। एक जा रही हो, तो हम इनटू का यूज करेंगे। एक ऑलरेडी किसी चीज के ऊपर हो, तो हम ऑन का यूज करेंगे, और एक जा रही हो, तो हम ऑन टू का यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा एट, मेन प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसमें इसका सुनना, एट जब भी आपके सामने कोई भी शब्द आ जाए ना, एट शब्द आपके सामने आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो गया, प्लेस हो गया, इस केस में एट का यूज करते हैं, ठीक है। देखो एट को मैं आपको अच्छे समझाऊंगी, यहाँ पर समझना, ठीक है। ओके, देखो एट से हम क्या बना सकते हैं, एट से हम आर ए टी यानी कि रैट यानी कि चूहा बना सकते हैं। एट से हम भाई कैट भी बना सकते हैं, भाई ए टी आ गया तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। कैट भी बना सकते हैं, और आर ए टी रैट यानी कि चूहा भी बना सकते हैं। बिल्ली हमेशा चूहे के पीछे भागती है,
आप सब जानते हो भाई, हम छोटे थे जब हमने एक ही कहानी पढ़ी है कि बिल्ली का उद्देश्य, उसका पर्पस होता है चूहे के पीछे भागना, चूहे को खाना। ठीक है, तो जैसे बिल्ली का पर्पस होता है चूहे के पीछे भागना, जैसे कैट का पर्पस होता है रैट के पीछे भागना, ऐसे भाई कैट में एट आ गया ना, तो ऐसे ही एट है। एट का ओनली एक पॉइंट होगा, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, या फिर जैसे एक पॉइंट ऑफ प्लेस हो सकता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, उस केस में मैट का यूज करेंगे। नहीं है समझ में कोई नहीं, देखो आराम से समझना। ठीक है, अभी हमने दोस्तों पढ़ा था कि इनका यूज हम सालों के साथ कर लेते हैं। मैंने कहा 2009, 2009 कब खत्म होगी मुझे बात बताओ, जब तक जनवरी से दिसंबर नहीं आ जाती, यानी कि बहुत बड़ी ड्यूरेशन है, 12 महीने की ड्यूरेशन है ये। ठीक है, तो जब जाके हमारी 2009 खत्म होगी। ऑन का मैंने क्या बताया था, जैसे हमारा मंडे हो गया, कोई भी दिन हो गया, तब हम किसका यूज कर लेते हैं, ऑन का यूज कर लेते हैं। मंडे कब खत्म होगा, 24 घंटे का ड्यूरेशन है, ये 12 महीने का हो गया, पूरे एक साल का ड्यूरेशन हो गया, ये 24 घंटे का ड्यूरेशन हो गया। लेकिन एट क्या होगा, एट का कोई ड्यूरेशन नहीं होगा, जीरो ड्यूरेशन, इसके अंदर कोई ड्यूरेशन ही नहीं होगा। मंडे देखो भाई, मंडे में 24 ड्यूरेशन है, यानी कि भाई मान लो आज मंडे है, तो भाई 12 बज जाए, 12 1 हो जाए, 12 2 हो जाए, 12 3 हो जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, रहे तो मंडे का ना, जब तक अगला दिन नहीं आ जाता, जब तक ट्यूसडे नहीं आ जाता, जब तक हम इसे मंडे नहीं कह सकते। 24 घंटे खत्म होने के बाद ट्यूसडे आ जाएगा। किसी ने पूछा टाइम, क्या मैं उस टाइम क्या बताऊंगी कि आज मंडे, ट्यूसडे से भाई मैं ट्यूसडे बताऊंगी, क्यों, क्योंकि 24 घंटे का मंडे का ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, और इनके अंदर भाई बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। लेकिन एट के अंदर कोई ड्यूरेशन नहीं होगा, जीरो ड्यूरेशन, मतलब कोई उसके अंदर कोई ड्यूरेशन ही नहीं होगा। नहीं आया समझ में, देखो मैंने कहा 9 बज रहे हैं, 9 o'clock, ठीक है, मैंने कहा 9 बज रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ड्यूरेशन है, 9 के अंदर कोई चीज है नहीं है, 9 बज रहे हैं तो बज रहे हैं, बाद में 9 बज के अगर 1 मिनट हो जाएगी ना, तो वैसे 9 नहीं कह सकते। किसी ने मुझसे टाइम पूछा, मैंने कहा 9 बज रहे हैं, फिर 9 1 हो गए, किसी ने मुझसे टाइम पूछा, उस टाइम भाई 9 बजे थोड़ी ना कहूंगी, 9 बज के 1 मिनट हो गए ये कहूंगी। ये सबसे छोटी ड्यूरेशन होती है, सबसे बड़ी ये, फिर ये, फिर सबसे छोटी ड्यूरेशन ये होती है। ठीक है, तो इस केस में हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये था हमारा टाइम का केस। टाइम में जब हम बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम हो, जब बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम हो। अब बात करते हैं स्पेसिफिक प्लेस और पॉइंट ऑफ प्लेस की, दोनों एक ही चीज है, स्पेसिफिक प्लेस है फिर पॉइंट ऑफ प्लेस। जब कोई भी विशेष स्थान हो ना, मतलब कोई भी छोटी ड्यूरेशन हो, स्थान के बिल्कुल छोटा स्थान हो, तब हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, उसकी भी कोई ड्यूरेशन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो भाई पंजाब एक शहर था, छोटे कस्बे के लिए, छोटे गांव के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, एट का यूज कर लेते हैं। शहर के अंदर तो बहुत चीज है, लेकिन शहर के अंदर जैसे पंजाब एक राज्य हो गया, तो उस राज्य के अंदर मैं बिल्कुल छोटी सी जगह, छोटा सा कस्बा ढूंढूं, तो इस केस में हम एट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम किसका यूज कर लेते हैं, एट का यूज कर लेते हैं। ओके, मैंने कहा भाई एट द मूवमेंट, मैंने कहा एट द मूवमेंट, इस मूवमेंट में, इस क्षण में, तो इस केस में भी हम एट का यूज करेंगे, क्योंकि भाई क्षण एक ड्यूरेशन हो गई, सबसे सबसे छोटी ड्यूरेशन हो गई। ठीक है, एक तो भैया एक बहुत बड़ी हो जाए ड्यूरेशन, एट द मूवमेंट, एट डिनर टाइम हो गया, एट ब्रेकफास्ट हो गया, तो ब्रेकफास्ट हो गई एक छोटी सी ड्यूरेशन हो गई, ओनली ब्रेकफास्ट के समय पे, ओनली ब्रेकफास्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया, ओनली भाई ऐसे ब्रेकफास्ट है 9 से 10 बजे तक चलेगा, तो ये ब्रेकफास्ट का पॉइंट हो गया, डिनर टाइम का पॉइंट हो गया। तो इस केस में मैट का यूज करेंगे, यानी कि कोई भी पूछे तो फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ प्लेस, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस के लिए एट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे कि पंजाब तो एक हमारा राज्य होगा, तो हमने इनका यूज कर लिया, लेकिन जलंधर के साथ हम एट का यूज करेंगे, क्योंकि पंजाब में छोटा सा कस्बा हो गया। ठीक है, ओके, मैंने कहा आई विल कम ऑन मंडे, तो यहाँ पर मंडे के साथ हमने ऑन का यूज कर लिया। शी विल कॉल यू एट 10 AM, यानी कि वो 10 बजे तुम्हें कॉल करेगा, तो एट का यूज हम एक सबसे छोटे ड्यूरेशन के लिए करते हैं। ठीक है, अब अपन की बारी आती है, इसमें तो टाइम बेशक ही मतलब अच्छी बात होगी। ठीक है, ऑन पढ़ा था, ऑन का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज के ऊपर हो, और वैसे भी किसी केस में कर लेते हैं, लेकिन अपन का यूज हम करेंगे जब हम ओनली बातें करें ऊपर के केस में। हम कई कई बार कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे निर्णय के ऊपर डिपेंड हूँ, पूरी बिरला कंपनी के ऊपर भाई चंद्रकला का होल्ड है, बिरला कंपनी वॉज हेल्ड बाय चंद्रकला, तो हम ऐसे बात नहीं करते भाई, ऐसी बात तो है नहीं भाई, कोई बिरला कंपनी कंपनी उसके ऊपर चंद्रकला का होल्ड है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिरला बड़ी सी कंपनी उसके ऊपर बैठी है, उसे पकड़ रखा है, ये तो मतलब है नहीं, इतनी तो वो मतलब उसे पकड़ी भी जाएगी, 2 ही हाथ होते हैं सबके, पूरी बड़ी कंपनी कैसे पकड़ी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसने हमेशा उसकी नींव रखी, उसे संभाला है, तो ओनली बात करते हैं ना वैसे ही भाई,
मेरा पूरा भविष्य तुम्हारे निर्णय के ऊपर डिपेंड है, तुम पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर रहो, चिंता मत करो। मतलब ऐसी बातें करते हैं ओनली ऊपर के केस में, जब हम अपन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देखो एग्जांपल देखो, आई एम डिपेंडेंट अपन माय फादर्स अर्निंग, मैं पूरी तरह से निर्भर हूँ मेरे पिता के कमाने, जो पिता की कमाई है उसके ऊपर। अब यहाँ पर ये केस नहीं कि पिता की कमाई के ऊपर बैठी है उस पर निर्भर है, नहीं, भाई पिता की कमाई से उसका गुजारा चलता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं अपने यूज ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्रेपोजिशन है टू एंड टुवर्ड्स, ये है हमारा फर्स्ट और ये है हमारा सेकंड, ठीक है। इनके बीच में अंतर सीखते हैं। ओके देखो, टू और टुवर्ड्स में क्या अंतर है, आपने हमेशा देखा तो होगा भाई, आई एम गो टू स्कूल, ये सुना है ना। देखो भाई, टू और टुवर्ड्स दोनों का अंतर, दोनों का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ जाना। तो हम आई एम गो टू स्कूल क्यों बोलते हैं, आई एम गो टुवर्ड्स स्कूल नहीं बोलते, क्यों भाई? आई एम गो टू स्कूल ही क्यों बोलते हैं, आई एम गो टुवर्ड्स स्कूल क्यों नहीं बोलते? इसका कारण है, क्या कारण है भाई, तो हम सीखने वाले हैं। देखो कारण क्या है, यहाँ पर आपको ताजमहल दिख रहा होगा, ये ताजमहल नहीं है, ताजमहल तो वही अलग ही है वो अपना, ठीक है। ये तो बस छोटी सी पिक्चर है। यहाँ पर देखो, आई एम गोइंग टू ताजमहल, मैं ताजमहल जा रही हूँ। आई एम गोइंग टुवर्ड्स ताजमहल, मैं ताजमहल जा रही हूँ। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है, कहीं पर अगर आप जा रहे हो और आपने टू लगा दिया तो आप जहां पर भी जा रहे हो ना, आप उसी जगह पर जाओगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने टू लगा दिया, आई एम गोइंग टू ताजमहल, तो यहाँ का इसका मतलब है कि आप किसी से कह रहे हो कि भाई मैं ताजमहल जा रहा हूँ, तो अगर अगले कोई भाई इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान है तो समझ जाएगा कि पक्का वो ताजमहल के अंदर ही जाएगा, यानी कि भाई ताजमहल जा रहा है, ताजमहल के अंदर जाएगा, उसके अंदर घूमेगा। लेकिन मैं कहूँ कि भाई आई एम गोइंग टुवर्ड्स ताजमहल, मैं ताजमहल की तरफ जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है, यानी कि भाई मैं ताजमहल के चारों ओर भी जा सकता हूँ, यहाँ पर गया या मतलब जरूरी थोड़ी ना है मैंने टुवर्ड्स टू लगा दिया तो उसके अंदर ही जाऊंगा, और टुवर्ड्स का मतलब है कि उसके आस पास भी जा सकता हूँ। इसलिए आप बोलते हैं कि आई एम गो टू स्कूल, टुवर्ड्स नहीं बोलते, क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल की तरफ नहीं जाते, ठीक है। ओके आगे देखो, अलोंग और अक्रॉस में क्या अंतर है, बड़े इजी थे, मैंने देखो एक एक उपयोग था ना, और ये कौन सा था, ये किसको शो करता है, ये डायरेक्शन को शो करता है ना, किसी की तरफ जा रहे तो किसी की मतलब कोई दिशा शो नहीं कर रहा, किसी दिशा को ये दर्शा रहा है। ओके अब अलोंग और अक्रॉस में क्या अंतर है, अलोंग का मतलब होता है जब हम कहीं पर जा रहे हो और हमारा रास्ता सीधा हो, यानी कि हम सीधे सीधे जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अक्रॉस क्या होता है, जब हमारे बीच में मोड़ आ जाए और जब उन मोड़ों को पार करके जाना हो। जैसे मान लो मेरे दोस्त का घर सामने है, तो मैं ऐसे सामने 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 जाऊंगी। लेकिन मान लो कि दोस्त का घर बीच में भाई गली ऐसे मुड़ जाए, तो भाई मुझे ऐसे करके मुड़ना पड़ेगा ना। तो यही अंतर इसमें है, ही इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। यहाँ पर आपको भाई देखो जरूरी नहीं है इतना, क्यों बता दिया, कहीं पर अगर किसी इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस के आपने अक्रॉस देख लिया तो समझ जाओगे आपको नॉलेज है ना इसलिए प्रेपोजिशन की, आप समझ जाओगे अलोंग है तो भाई सीधा है रास्ता, अक्रॉस है तो मुड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे इजी प्रेपोजिशन, हम सीखते भी नहीं है, बस इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस को देख देख के हमें याद हो जाती है। अप डाउन अपोजिट, अप यानी कि ऊपर, डाउन यानी कि नीचे और अपोजिट यानी कि भाई अपोजिट नहीं है, अपोजिट वर्ड, जैसे कोई भाई कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई लंबा है तो कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई चीज इस साइड है तो कोई चीज इसके अपोजिट दाएं साइड है तो कोई बाएं साइड है, तो यही केस अपोजिट में है, ठीक है। समझ में आई? आगे देखो, अब बात आती है अक्रॉस थ्रो की और ऑफ एंड आउट ऑफ की, ठीक है। यहाँ पर अक्रॉस देखो, अक्रॉस का यूज हम करते हैं खुले एरिया के लिए, थ्रो का यूज हम करते हैं बंद एरिया के लिए। लेकिन इसके बीच में अंतर क्या है, जब हम इस पार से उस पार जाएं और हमारा क्षेत्र ओपन हो तब हम अक्रॉस का यूज करेंगे, और इसी केस में सेम एज हम इस पार से उस पार जाएं और हमारा जो एरिया है वो बंद हो तब हम थ्रो का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि आई वेंट अक्रॉस द रिवर, मैं रिवर के उस पार गई, तो नदी यार भाई खुला रास्ता था, मतलब खुला एरिया था, नदी गई इस पार से उस पार चली गई, खुला एरिया था। लेकिन मैं कहूंगी द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, यानी कि जो बॉल है वो विंडो यानी खिड़की के रास्ते से आई है, यानी कि खिड़की की ओर से आई है। तो इसका क्या मतलब है भाई, कोई खिड़की है उसके अंदर, मतलब वही डायग्राम तो खैर मुझसे बनेगा नहीं, कोई खिड़की है उसके, ऐसे मान लो खिड़की है तो भाई खिड़की में दीवार तो होंगी, ऐसे बीच में वो तो होते हैं ना जंगले, तो वो तो होंगे, फिर खिड़की खुली, मान लो खुली तो होगी, खिड़की खुली है, ठीक है। तो बॉल उसके अंदर से ऐसे चली गई और एरिया हमारा बंद हो गया, क्योंकि खिड़की ज्यादा भाई कमरे के अंदर ही होती है, रूम के अंदर होती है, तो बंद एरिया और इस पार से उस पार कोई चीज आ रही है, जैसे कि बॉल भाई
बाहर से अंदर गई है, तो अंदर यानी कि क्लोज एरिया में गई है, और इस पार से उस पार गई है, थ्रो का यूज कर लिया। ठीक है, ऐसा ही था हमारा क्रॉस का, इस पार से उस पार जाने के लिए। ओके, आगे देखो, अब अंतर क्या है ऑफ एंड आउट ऑफ में। ऑफ का यूज हम करेंगे खुले एरिया के लिए, और आउट ऑफ का करेंगे बंद एरिया के लिए। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि कोई चीज कहीं से निकल रही हो और हमारा जो एरिया है वो बंद हो, तो क्लोज एरिया हो गए, आउट ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज हमारे खुले एरिया से नीचे टपक रही हो, तो हम ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ पर बिल्ली है, नहीं है वैसे आपको नहीं लग रहा होगा नहीं है, लेकिन यहाँ से कूद रही है, तो हमने किसका यूज किया, आउट ऑफ का। अंदर से कूद रही है यानी कि जो हमारा एरिया वो बंद है, तो हमने आउट ऑफ का किया। खुला एरिया हमने ऑफ का यूज किया। द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, द कैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जो कैट है वो आ रही है, बॉक्स से बाहर ही तो आ रही है ना, तो हमने ऐसे इसका यूज कर लिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो भाई, आउट ऑफ का कर लिया, बॉक्स से बाहर आ रही है ऐसे करके, और द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, यानी कि कैट ने जंप किया टेबल पे से, तो टेबल पे से जंप किया है, तो इस केस में हम ऑफ एंड आउट ऑफ का यूज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने, थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं, बहुत कम रहता है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर देते हैं और सुना देते हैं आपको एक चुटकुला। देखो दोस्तों, आपको एक चुटकुला सुना देते हैं, कुछ मतलब अगर हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर से ही वो चुटकुला रिलेटेड करेगा। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पर क्या है, एक अंग्रेज अधिकारी था, वो भारत के अंदर आया। ध्यान से सुनना भाई, मुझे पता है पढ़ाई में आपका इतना ध्यान गया ना गया हो, चुटकुला सुना दिया आपके सारे कान नाक आँख सब कुछ खुल गए होंगे। तो ध्यान से सुनो भाई, एक अंग्रेज अधिकारी भारत के अंदर आ गया। क्यों आया, क्योंकि उसका जो डॉगी था, क्योंकि उसका जो कुत्ता था वो गुम हो गया था। ठीक है, तो उसने भाई एक भारतीय था, वो भारतीय से मिला, इंडियन से मिला। उस इंडियन को भाई अंग्रेजी के उन्हें 3 शब्द आते थे, नो सर, यस सर, थैंक यू सर। ज्यादा उसे इंग्लिश आती नहीं थी। हाँ भाई, कोई इंग्लिश छोटी मोटी बोल रहा है तो समझ लेता था, 3 शब्द से आते थे। अंग्रेज ने भाई, कुत्ता उसका गुम हो रहा था डॉग, तो उसने भाई अपने जो भारतीय थे, भारत में गुम हुआ होगा भाई, इतना तो भाई हमें भी नहीं पता, हम तो चुटकुला सुना रहे हैं। तो वहां पर भी उसने पूछा भाई, उसने ऐसे इंग्लिश में पूछा, डिड यू सी माय डॉग, ऐसे बोलते नहीं अंग्रेज, ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे इनको चढ़ा के बोलते ऐसे, डिड यू सी माय डॉग। तो ऐसे उसने भी बोला, क्या तुमने मेरा कुत्ता देखा। उन्होंने कहा भाई यस सर, यस सर देखा, हाँ सर, 3 शब्द से आते थे। ठीक है, उसने कहा वेयर, कहाँ देखा, वेयर। उन्होंने ऐसे कहा वेयर, ऐसे बोले, तो नो सर, अंग्रेज बोला भाई बड़ा अजीब आदमी है, अभी तो मैंने कहा कुत्ता देखा मेरा, तो हाँ सर कर दी, और मैंने कहा कहाँ देखा, तो मना कर रहा है। गुस्से में आके अंग्रेज ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने कहा थैंक यू सर। तो ये हमारा चुटकुला था, मजा आया होगा। आया है तो हंसी के इमोजी भेज दीजिए कमेंट सेक्शन पर, और जितनी प्रेपोजिशन पढ़ी है अगर अच्छे समझ में आई है तो हार्ट के यानी कि दिल के इमोजी भी भेज देना। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे जो भी पढ़ने वाले हैं। प्रेपोजिशन, यूज ऑफ प्रेपोजिशन, जितनी हमने पढ़ लिया तक समझ में आई है। ओके, अब आगे सीखते हैं। दोस्तों, चुटकुला अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, वैसे तो मैं अकेले यहाँ पर असली, तुम भी अकेले असली है, तो थोड़ी सी प्रेपोजिशन और बचती हुई और सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 6 क्या है, बाय। बाय आपने इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस के अंदर देखा है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ होता है, एक बार उसे सीख लेते हैं। ठीक है, पास यानी कि नियर, कहते हैं ना कि पास, नियर यानी कि पास, पास के केस में हम किसका यूज कर लेते हैं, बाय का यूज कर लेते हैं। जैसे कि देखो, शी वॉज सिटिंग बाय द बॉक्स, वह बैठी है इसके पास, बॉक्स के पास बैठी है। ठीक है, तो बाय का यूज हम पास के केस में कर लेते हैं। ओके, दूसरा क्या है, डोर। डोर यानी कि सब्जेक्ट के केस में, जब सब्जेक्ट ना, जब कर्ता के बारे में बताया जा रहा है कि कर्ता ने काम किया है, कि काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, काम डूअर के द्वारा किया जा रहा है, तब हम बाय का यूज करते हैं। एक्टिव एंड पासिव वॉइस में टॉपिक नहीं पढ़ा है, चिंता मत करो, पढ़ लेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में दोस्तों वैसे हम शॉर्टकट में बता देते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है ना, तो हमेशा बाय का यूज होता है। तो ऐसे इस केस में होगा, द सॉन्ग वो संग, यानी कि जो गाना है वो गाया गया बाय द सिंगर, यानी कि गायक के द्वारा गाना गाया गया है। तो सब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला वो हमेशा आगे होता है, लेकिन एक्टिव एंड पासिव वॉइस में वो हमेशा पीछे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे चला गया, और डूअर के द्वारा जब कोई काम किया जा रहा हो तो हम बाय का यूज कर लेते हैं। हमेशा इसका एक्टिव एंड पासिव वॉइस में ही यूज होगा, द्वारा के केस में। ठीक है, इसके द्वारा किया गया। ओके, होमवर्क इज डन बाय द चाइल्ड, काम किया गया है, कार्य वर्क यानी कि जो घर का कार्य है, गृह कार्य किया गया है बच्चे के द्वारा। ठीक है, आगे देखो, बिफोर समटाइम्स यानी कुछ समय से पहले, हम कहते हैं ना कि इस समय से पहले, तो बिफोर समटाइम्स यानी कि कुछ समय से पहले तक ये काम हो जाना चाहिए।
उस केस में हम बाय का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर आई कैन रीच देयर बाय 6 PM, या मैं यहाँ पर पहुंच सकती हूँ 6 बजे तक। तो तक के केस में भी हम किसका यूज कर लेते हैं, बाय का यूज कर लेते हैं। मैं पता है क्यों नहीं बताती भाई, अगर मैं ओनली ये बताती भाई बाय की हिंदी द्वारा होती है तो द्वारा से आप इसे याद कर सकते हो, नहीं तक भी मतलब तक के केस में भी हो सकता है, नहीं कि हम वही कहते हैं ना कि इस समय तक ये काम हो जाएगा, तो इस केस में भी हम कर लेते हैं। सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है इस केस में भी कर लेते हैं। कोई हम किसी चीज के पास बैठे उस केस में भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी, मैंने यहाँ पर किसका यूज किया, बाय का यूज किया। वी मस्ट बी हेयर बाय 10 o'clock, हम 10 बजे तक यहाँ पर होंगे, ठीक है, यहाँ पर होने चाहिए, होंगे। यहाँ पर हमने किसका यूज कर लिया, 10 बजे तक हमने किसका यूज किया, बाय का यूज किया। किसी चीज की ड्यूरेशन होती है ना, यहाँ तक कर लेंगे, यानी कि इस समय से पहले पहले तक ये काम हो जाएगा, यानी कि 6 बजे तक भैया हम पहुंच लेंगे, 6 बजे तक, 6 बजने नहीं देंगे। तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे है विद एंड विदाउट, आता भी होगा कईयों को, सब जानते भाई विद यानी कि भाई साथ, हम कहते हैं ना विद विद साथ, विदाउट के बिना, इसके बिना, ठीक है। तो इस केस में हम इसका यूज कर लेते हैं। प्रेपोजिशन अभी बहुत इजी है, सीख लेंगे। जो मेन है ना वो है इन, ऑन, एट, अपन, इनटू, ऑन टू, थोड़ी सी ये मेन है, ठीक है, ये तो इजिली सीख लेते हैं। मैंने कहा विद का यूज हम करते हैं हम किसी चीज के साथ होते हैं, या फिर कोई चीज हमारे साथ होती है, हम किसी को भी हमारे साथ होती है वो चीज, उस केस में किसका यूज करते हैं, विद का। ऐसे मैंने कहा कि शी अराइव्ड विद हर बॉयफ्रेंड, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंच गई, तो हम किसी के साथ होते हैं, फिर कोई हमारे साथ होता है, हम विद का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई मैं एंग्री नहीं हूँ तुमसे, जरूरी नहीं कि साथ अगर हिंदी साथ हो तभी हम विद का यूज करेंगे। हम कहते हैं कि भाई मैं तुमसे एंग्री नहीं हूँ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं ना, तो तुमसे गुस्सा नहीं हूं, तुम्हारे साथ, बात यहाँ पर एक ही है, ठीक है। तो तुमसे गुस्सा नहीं, इस केस में मैंने की क्या, इसका यूज किया विद, यानी कि तुमसे गुस्सा नहीं हूं, ठीक है। शी कट हर हैंड, उसने अपना हाथ काट लिया, विद अ नाइफ, यानी कि चाकू से उसने अपना हाथ काट लिया। तो जिस चीज के कांटेक्ट में वो थी ना वो था चाकू, इसमें हमने किसका यूज किया, विद। किसी चीज के साथ होते हैं जब हम, उस केस में हम विद का यूज करते हैं। विदाउट इससे अपोजिट है, इसके बिना, ठीक है। मैंने कहा कि भाई शी अराइव्ड विद हर बॉयफ्रेंड, शी अराइव्ड विदाउट हर बॉयफ्रेंड, वह पहुंच गई बिना अपने बॉयफ्रेंड के। एक बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचे तो विद का यूज करेंगे, उसके बिना पहुंचे तो विदाउट का यूज करेंगे, ठीक है। ही इज नथिंग विदाउट माई सपोर्ट, मेरे सपोर्ट के बिना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो के बिना के सेंस में विदाउट का यूज करते हैं, यानी कि विद को आउट कर दिया, आउट यानी कि बाहर फेंक दिया, विद का तो मतलब इसमें विद का उपयोग तो होगा ही नहीं, तो विद यानी कि विद के उपयोग नहीं आएंगे, विद के यूजेस नहीं आएंगे, तो विद को आउट कर दे, इसलिए हमारा विदाउट बना के बिना, ठीक है। शी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी, मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे बिना, ठीक है। तो विद और विदाउट के ये यूजेस है। अब आगे देखो, आगे है बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है। देखो बिसाइड का यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के बगल में होती है। इस पेन को मैं यहाँ पर रख देती हूँ, मेरे बगल में है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, द मार्कर इज बिसाइड्स मी। तो ऐसा ही केस इसमें है कि जब कोई चीज बगल में हो, द बॉल इज बिसाइड्स द बॉक्स, ठीक है। लेकिन सॉरी, बिसाइड का इसमें करते हैं, मैंने कहा द मार्कर इज बिसाइड मी, ठीक है। तो बिसाइड का यूज कब करेंगे, जब कोई चीज हमारे बगल में हो। लेकिन बिसाइड्स का कब करेंगे, इन एडिशन टू, नहीं है समझ में, सीख लेंगे। बिसाइड समझे, बिसाइड का कब करेंगे, जब कोई चीज बगल में रखी हो तब हम बिसाइड का यूज करेंगे। द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स, जैसे कि मैं वो तो मैंने आपको मुझे वानी बता दिया, द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स, द मार्कर इज बिसाइड मी। तो इस केस में बिसाइड का यूज करते हैं। लेकिन बिसाइड्स का क्या कब करेंगे, यहाँ पर एस में अंतर है, ठीक है, यहाँ पर एस नहीं, यहाँ पर एस है। इन एडिशन टू, यानी कि और भी है, जब हम किसी चीज को ऐड कर लेते हैं ना, नहीं है समझ में, अभी हम समझेंगे। हम कई बार कहते हैं ना कि मेरे पास ये तो है लेकिन ये भी है, ये भी आए थे, ये भी आए थे। तो इस केस में देखिए, जब हम और किसी को भी ऐड कर लेते हैं, पार्टी एंजॉय भी की थी और ये भी किया था, तो किसी चीज को ऐड कर लेते हैं अंदर, ठीक है, इन एडिशन टू, ऐड कर लेते हैं, तो हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। जैसे कि देखो बिसाइड्स द चिल्ड्रन, अलावा के सेंस में, ठीक है। यहाँ पर समझो भाई, अलावा के सेंस में, इसके अलावा ये भी चीज हुई थी पार्टी में, खाने के अलावा हमने भाई डांस भी किया था, तो इस केस में बिसाइड्स का यूज करते हैं। बिसाइड्स द चिल्ड्रन, बच्चों के अलावा मदर ऑल्सो कम, माता जी भी आई थी, माताएं भी आई थी। मैं आई लव टू डांस बिसाइड्स पेंटिंग, पेंटिंग के अलावा मैं डांस को भी पसंद करती हूँ। तो किसी चीज के अलावा हम किसी चीज को भी जब बताते हैं फिर किसी को, तो हम किसका यूज करते हैं, बिसाइड्स का यूज करते हैं। समझ में आया। एक यूज और हमारा बचता है बियॉन्ड, उसका यूज हम कब करते हैं, मोर डिस्टेंस देन के केस में हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। नहीं है समझ में, अरे मुझे पता है नहीं है समझ में, समझाऊंगी ना। देखो
हम कब करेंगे बियॉन्ड का? जब हम अपनी हद से ज्यादा खर्च कर लेते हैं, मतलब हमें जहां तक करना है वहां तक नहीं करते, इसे परे कर लेते हैं, यानी कि परे के सेंस में, मोर डिस्टेंस यानी कि ज्यादा ही कर लेते हैं, देन यानी कि भाई जितनी थी, जितनी हमारी हद थी उससे मोर डिस्टेंस यानी कि ज्यादा खर्च कर लिया। ऐसा ही हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। ही स्पेंड्स बियॉन्ड हिज इनकम, उसने स्पेंड किया, उसने खर्च किया बियॉन्ड हिज इनकम, उस अपनी इनकम से परे। तो परे के सेंस में किसका यूज करेंगे? बियॉन्ड का। अपनी इनकम से परे इसने खर्च किया। इनकम है भाई, अगर उसे 100 रुपए महीने कमाता है तो उसने 110 रुपए खर्च किए हैं, उससे ज्यादा खर्च किए, ठीक है। मैंने कहा था क्लास इज बियॉन्ड द टीचर, जो टीचर है उसके भाई परे है, क्लास अब है उससे संभाली नहीं जाएगी, उससे परे है, यानी कि भाई जितनी उसकी हद थी ना संभालने की, उससे ज्यादा ही हो चुकी है। तो इस केस में हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। समझ में आई? आशा करते हो प्रेपोजिशन अच्छी समझ में आई होंगी। तो थोड़ी सी प्रेपोजिशन हमारी और बचती है, ऐसे नहीं होंगी, बहुत इजी होंगी, ठीक है, उन्हें और सीख लो, उनमें तो बहुत मजा आने वाला है आपको। दोस्तों हमारी थोड़ी सी प्रेपोजिशन हमारी और बचती है, बहुत इजी है, इन्हें और सीख लो, ठीक है। फिर हमारी जो प्रेपोजिशन की वीडियो है इसका हो जाएगा एंड, फिर हमारा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी देखो फर्स्ट क्या है, वो 10th क्या है। वैसे हमने बहुत सारे प्रेपोजिशन सीख लिए हैं। देखो अंडर का यूज हम कब करेंगे? जब कोई चीज किसी के नीचे, जैसे कि बॉल है बॉक्स के नीचे, तो हम किसका यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे। द बॉल इज अंडर द बॉक्स, ठीक है। ओवर का कब करेंगे? जब कोई चीज बॉक्स के ऊपर हो। अब का कब करेंगे? जब कोई चीज किसी के ऊपर हो। भी आप समझोगे, देखो यहाँ पर देखो ओवर और अबव में क्या अंतर है। ओवर का यूज होगा जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन मूवमेंट यानी कि ऐसे जा रही हो, जैसे कि चिड़िया होती है वो ऐसे जा रही नहीं होती है, ऐसे जा रही होती है, तब हम ओवर का यूज करेंगे। कॉन्टैक्ट यानी कि टच में ना हो बॉक्स, या फिर भाई बॉक्स है कोई भी चीज है उसके ऊपर उड़ रही हो लेकिन ऐसे उड़ रही हो, ठीक है। बैड है भाई, बैड के ऊपर ऐसे उड़ रही है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में नहीं है और मूवमेंट में ऐसे उड़ रही है, तब ओवर का यूज करेंगे। अबव का जब ओनली ऊपर हो, जैसे कि भाई बैड के ऊपर होती है ना घड़ी, ठीक है, उस केस में किसका यूज करेंगे? अबव का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो अमंग का यूज कब करेंगे? जब बहुत सारे बॉक्स हो, फिर बहुत सारी चीजों के बीच में कोई चीज रखी हो, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें उनके बीच में रखा है, तब हमने किसका यूज कर लिया? अमंग का यूज कर लिया। बिटवीन का कब करेंगे? जब दो बॉक्स के बीच में रखा हो। जब बहुत सारे बॉक्स के बीच में हो तब हम अमंग का यूज करेंगे। द बॉल इज अमंग द बॉक्स, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स। बिटवीन यानी कि दो, मतलब जो भी भाई चीज हमारी रखी है, जो भी हमारी बॉल है वो दो चीजों के बीच में रखी है, ठीक है। बिहाइंड का कब करेंगे? जब बॉक्स के पीछे। भाई बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है, जैसे कि जो मैं हूँ मोबाइल के पीछे हूँ, तो इस केस में मैं इसका यूज करूंगी? बिहाइंड का यूज करूंगी, ठीक है। तो ऐसे मैं कहूंगी भाई आई एम बिहाइंड द मोबाइल, ओके। तो बिहाइंड कब करेंगे? जब किसी चीज के पीछे हो। बिलो का कब करेंगे? जब कंपैरिजन हो, यानी कि कोई चीज किसी से बड़ी हो, यहाँ पर बॉक्स छोटा और इंसान यहाँ पर बड़ा है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे? बिलो करेंगे। इन फ्रंट हो जब आगे हो, जैसे कि भाई मोबाइल मेरे आगे है या फिर मार्कर मेरे आगे है, तब हम किसका यूज करेंगे? आगे में इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। नियर का कब करेंगे? जब पास हो, और जब ऐसे बगल में हो तो हम किसका यूज करेंगे? बिसाइड का यूज करेंगे, बगल में हो। पास हो तो नियर का यूज करेंगे। दूर हो तो फार फ्रॉम का यूज करेंगे, भाई दूर हो इतनी, ठीक है, इतनी नहीं है वो नहीं है कि इंची टेप से नापी है। ऑन टू का कब करेंगे? जब ऊपर आ जाए ऐसे मूवमेंट में। इनटू का जब अंदर आए मूवमेंट में। ऑन का कब करेंगे? जब यहाँ पर हो। इनका कब करेंगे? जब अंदर हो। तो ये थे हमारे क्या, हमारे प्रेपोजिशन थे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये समझ में अच्छे से आए होंगे। यहाँ तक थी हमारी प्रेपोजिशन की वीडियो, जो होती है खत्म। अगर वीडियो अच्छी समझ में आई हो तो भाई कमेंट कर देना। और देखो भाई आपका एक सवाल है, आप ये बताना भाई, आप आई एम गो टू स्कूल जाते हो, फिर आई एम गो टुवर्ड्स स्कूल जाते हो, और जाना क्या चाहते हो? आई एम गो टुवर्ड्स स्कूल जाना चाहते हो, फिर आई एम गो टू स्कूल जाना चाहते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, और हर जगह इस वीडियो को शेयर करना। मैं भी चाहती हूँ भाई सब इसे सीख सके, तो मेरा भी एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को भाई आपके जो भी दोस्त हैं अगर उन्हें समझ में ना आ रहा हो, वो समझना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और आगे के जो भी टॉपिक है भाई आपको समझ में ना आते हो, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे करो, मस्त रहो।